प्रिय भक्तों, यह कथा है माता पार्वती और भगवान शिव के मिलन की। भाद्रपद मास की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। कहते हैं कि स्वयं माता गौरी ने तपस्या करके भगवान भोलेनाथ को अपने पति रूप में प्राप्त किया था। तभी से यह व्रत स्त्रियां करती आई हैं, ताकि उन्हें भी जीवन में अटल सौभाग्य और अपने पति का अखंड साथ मिले। एक बार की बात है, हिमालय पर्वत के घर में माँ पार्वती जी जन्मी थी। जब पार्वती जी बड़ी हुई तो उनके मन में केवल एक ही संकल्प था, मैं भोलेनाथ को ही अपने पति रूप में चाहती हूँ। उनके इस निश्चय से देवर्षि नारद जी भी प्रसन्न हुए और उन्होंने माता पार्वती के माता पिता से कहा, देवी को तो केवल महादेव ही पति रूप में सुशोभित करेंगे। परंतु हिमालय राज को यह बात समझ न आई। उन्होंने तो अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु से करने का निश्चय कर लिया। लेकिन जब पार्वती जी को यह समाचार मिला तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने अपनी सखियों से कहा, मेरा मन केवल भोलेनाथ में ही रमता है, मैं उन्हीं को पति रूप में चाहती हूँ। यदि मेरा विवाह किसी और से हुआ तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। अपनी सखियों से यह कहकर माता पार्वती रोने लगी। सखियों ने उन्हें समझाया और कहा, हे पार्वती, तुम निराश मत हो, हम तुम्हें वन में ले चलती हैं। वहाँ तप करके तुम अपने आराध्य को अवश्य पाओगी। यह सुनते ही माता पार्वती ने निश्चय कर लिया कि वे गुप्त रूप से वन में जाकर कठोर तपस्या करेंगी। और वही दिन था, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि। अपनी सखियों के साथ माता पार्वती गुप्त रूप से घर से निकल पड़ी और घने वन में जाकर उन्होंने रेत से शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा अर्चना आरंभ कर दी। जब माता पार्वती ने घने वन में जाकर अपना तप आरंभ किया तो उनका संकल्प अत्यंत दृढ़ था। वे दिन रात केवल एक ही भाव से भगवान शिव का स्मरण करती, न वे सुख सुविधाओं की परवाह करती, न आहार जल की चिंता। बस उनका ध्यान अपने आराध्य में ही केंद्रित रहता। धूप बरसात सर्दी गर्मी सब सहती, लेकिन उनकी साधना में जरा भी कमी नहीं आई। उनकी सखियां भी उनके साथ थी, वे उन्हें संबल देती और इस पावन तपस्या में सहभागी बनकर उनके उत्साह को बढ़ाती। कहते हैं कि उस दिन जब माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग बनाकर उनका पूजन किया तो वहाँ चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। वातावरण में सुगंध फैलने लगी, पक्षियों ने मधुर स्वर में गान किया और हवाएं भी मानो माता पार्वती की तपस्या का गुणगान करने लगी। इधर स्वर्ग लोक में यह समाचार पहुंचा कि हिमालय कुंवारी पार्वती वन में जाकर भोलेनाथ को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप कर रही हैं। देवतागण यह देख चकित हुए। देवराज इंद्र तो और भी चिंतित हो उठे। उन्हें भय हुआ कि यदि पार्वती जी की तपस्या सफल हो गई तो भोलेनाथ प्रसन्न होकर संसार के संतुलन को बदल सकते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने दूतों को भेजा कि जाकर पार्वती जी की तपस्या भंग करें। देवताओं ने तरह तरह के माया जाल रचे। कभी वे सुंदर पुष्पों की वर्षा करने लगे, कभी मधुर संगीत बजने लगा, कभी अद्भुत दृश्य सामने आने लगे। लेकिन माता पार्वती का मन अडिग रहा। वे ना डगमगाई ना विचलित हुई। उनके नेत्र शिवलिंग पर टिके रहे और उनके हृदय में केवल भोलेनाथ का ही स्मरण गूंजता रहा। तभी वहाँ स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने माता पार्वती की कठोर साधना और अटूट निष्ठा को देखकर प्रसन्न होकर उनसे कहा, हे देवी, तुम्हारा यह तप और तुम्हारा यह अटल संकल्प देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वह वरदान मांगो। माता पार्वती हाथ जोड़कर बोली, प्रभु, मेरा मन केवल आपके चरणों में ही समर्पित है। मैं जन्म जन्मांतर तक आपको ही अपने पति रूप में चाहती हूँ। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। तुम्हारे इस तप से ही यह तीज व्रत सदा सदा के लिए पुण्यकारी और कल्याणकारी बन गया। जो भी स्त्री इस व्रत को सच्चे मन से करेगी उसे अखंड सौभाग्य
और पति का अटल प्रेम अवश्य मिलेगा। उस दिन से ही यह हरतालिका तीज का व्रत प्रारंभ हुआ। भगवान शिव के वरदान को पाकर माता पार्वती का हृदय जैसे आनंद से भर उठा। उनका तप सफल हो गया था और उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य पूर्ण हो गया था। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, पर वे अश्रु दुख के नहीं बल्कि परम आनंद और कृतज्ञता के थे। सखियां भी यह दृश्य देखकर अभिभूत हो गई और उन्होंने प्रसन्नता के गीत गाने आरंभ कर दिए। जब इस समाचार की आभा पूरे वन में फैली तो वहाँ का हर वृक्ष, हर पत्ता, हर जीव जैसे इस पवित्र क्षण का साक्षी बन गया। कहते हैं कि उस समय वनों में खिले फूलों ने स्वयं झरकर माता पार्वती और भगवान शिव पर पुष्प वर्षा की थी। वातावरण इतना दिव्य और पवित्र था कि मानो स्वयं देवगण भी इस मिलन का स्वागत करने उतरे हो। इधर हिमालय राज जब यह जान पाए कि उनकी पुत्री गुप्त रूप से वन में जाकर तप कर रही है तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। वे सखियों से यह समाचार सुनकर तुरंत वहां पहुँचे। उन्होंने देखा कि पार्वती जी धूल और तपस्या की कठोरता से कृशकाय हो चुकी थी, परंतु उनके चेहरे पर एक अनुपम तेज झलक रहा था। हिमालय राज की आंखें भर आई और उन्होंने अपनी पुत्री को हृदय से लगा लिया। तभी देवर्षि नारद जी प्रकट हुए। उन्होंने हिमालय राज से कहा, राजन, देवी पार्वती का यह तप संसार के लिए उदाहरण है। यह व्रत अब सदा सर्वदा के लिए कल्याणकारी बन गया है। आपकी पुत्री ने अपने अटूट संकल्प से स्वयं महादेव को प्रसन्न किया है। यह सुनकर हिमालय राज भी भाव विभोर हो गए और उन्होंने अपनी पुत्री के इस संकल्प को स्वीकार कर लिया। कहते हैं उसी दिन से यह परंपरा आरंभ हुई कि स्त्रियां हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। वे निर्जल रहकर दिन रात भगवान शिव और माता गौरी का पूजन करती हैं, रात भर जागरण कर कथा सुनती हैं और भोर होते ही अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगती हैं। इस व्रत को करने वाली स्त्रियों का जीवन मंगलमय होता है और उनके वैवाहिक जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता। माता पार्वती ने स्वयं कहा था, जो भी स्त्री इस तीज व्रत को पूरे भाव और श्रद्धा से करेगी उसे वही कृपा प्राप्त होगी जो मुझे हुई है। उसके जीवन में प्रेम, सौभाग्य और सुख कभी कम नहीं होंगे। यही कारण है कि आज भी हम सभी हरतालिका तीज को बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। सखियां मिलकर झूले झूलती हैं, गीत गाती हैं, लेकिन इसके पीछे यह दिव्य कथा छुपी हुई है जो हमें सिखाती है कि सच्चे मन से की गई तपस्या और प्रेम में कैसी अद्भुत शक्ति होती है। जब माता पार्वती और भगवान शिव का यह दिव्य मिलन हुआ तो यह केवल एक साधारण विवाह या संयोग नहीं था, बल्कि यह समस्त सृष्टि के लिए एक महान संदेश बन गया। इस कथा ने यह प्रमाणित कर दिया कि यदि नारी संकल्प ले ले तो उसका अडिग प्रेम और तपस्या स्वयं देवों को भी विवश कर देती है। माता पार्वती ने न तो सुख सुविधाओं की चिंता की, न ही शरीर की पीड़ा की परवाह की। वे केवल अपने अटल संकल्प में डटी रही। उनके इस उदाहरण ने हम सब बहनों के लिए यह सीख छोड़ दी कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि मन सच्चा और श्रद्धा से भरा हो तो कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रह सकती। यह भी कहा जाता है कि जब माता पार्वती तपस्या कर रही थी तो उस समय उनके शरीर की स्थिति बहुत ही दुर्बल हो गई थी। वर्षों तक तप करते हुए उन्होंने केवल पत्तों का आहार किया। कभी कभी तो वे केवल जल पीकर ही रहती और कई बार तो पूर्णतः निराहार रहकर दिन रात ध्यान करती। धीरे धीरे उनका शरीर इतना कृशकाय हो गया कि वे अस्थि पंजर समान लगने लगी, परंतु उनकी आंखों में एक अद्भुत तेज, एक दिव्य ज्वाला जलती रहती थी। यह था उनके भोलेनाथ को पाने का संकल्प। उनकी सखियां जब यह देखती तो व्याकुल हो जाती। वे कहती, देवी आप यह कठोर तप छोड़ दीजिए, आपका शरीर इसे सह नहीं पाएगा।
लेकिन माता पार्वती बड़ी शांति से उत्तर देती, मेरे प्राण यदि इस तपस्या में भी चले जाएं, तो वह भी मुझे स्वीकार है, क्योंकि मेरा जीवन तभी सार्थक है जब मुझे मेरे आराध्य शिवपति रूप में प्राप्त हो। यह सुनकर उनकी सखियां भी स्तब्ध रह जाती और वे और अधिक श्रद्धा से माता पार्वती की तपस्या में संगिनी बन जाती। यही कारण है कि हरतालिका तीज पर स्त्रियां अपनी सहेलियों के साथ मिलकर व्रत करती हैं, क्योंकि इस दिन सखियों की संगति और उनका सहयोग भी इस व्रत का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। इधर देवताओं ने जब यह देखा कि माता पार्वती का संकल्प किसी भी माया जाल से नहीं टूट रहा है, तो वे भी चुप हो गए। देवर्षि नारद जी तो स्वयं उनकी तपस्या के साक्षी बने और उन्होंने तीनों लोकों में यह घोषणा कर दी कि यह तपस्या एक दिन संसार की स्त्रियों के लिए आदर्श बनेगी। जब भगवान शिव ने अंततः माता पार्वती को अपना अर्धांगिनी स्वीकार किया, तो उन्होंने यह भी कहा, देवी आज से तुम नारी शक्ति का प्रतीक बनोगी। तुम्हारा यह व्रत अनंत स्त्रियों के जीवन में सौभाग्य और आनंद का संदेश फैलाएगा। जो भी स्त्री इस दिन उपवास कर कथा सुनेगी और तुम्हारी भांति श्रद्धा रखेगी, उसके जीवन में अटल सौभाग्य बना रहेगा। और इसी से यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। जब भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार किया, तो केवल एक स्त्री और पुरुष का मिलन नहीं हुआ था, बल्कि यह संपूर्ण सृष्टि के संतुलन का आधार बन गया। भगवान शिव तप, वैराग्य और संन्यास के प्रतीक थे, वही माता पार्वती प्रेम, ममता और गृहस्थ जीवन की ज्योति थी। जब यह दोनों मिले, तभी संसार में भक्ति और शक्ति का संतुलन स्थापित हुआ। जब यह दिव्य संयोग हुआ, तो आकाश में देवताओं ने मंगल गीत बजाए, अप्सराएं नृत्य करने लगी और स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र ने आकर इस मिलन को आशीर्वाद दिया। यह दृश्य इतना दिव्य और अनुपम था कि उसे देखकर धरती तक पर आनंद की लहर दौड़ गई। वनों में खिले फूल अपने आप झरने लगे, नदियों का जल और अधिक पवित्र हो गया और पक्षियों के कलरव में एक अनोखी मधुरता छा गई। माता पार्वती ने इस अवसर पर अपने सखियों को आशीर्वाद दिया और कहा, मेरी प्यारी बहनों, तुम सब मेरे तप की साक्षी बनी हो। जैसे मेरी तपस्या पूर्ण हुई है, वैसे ही तुम सबके जीवन में भी अखंड सौभाग्य बना रहे। इस दिन जो भी स्त्री व्रत करेगी, कथा सुनेगी और पूरी श्रद्धा से रात्रि जागरण करेगी, उसके जीवन में भी वही सुख आएगा जो मुझे मिला है। इसी कारण यह व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक आत्मिक अनुभव भी है। इस दिन स्त्रियां पूरे भाव से सजती संवरती हैं, मेहंदी रचवाती हैं, नई चूड़ियां पहनती हैं और अपने पति के दीर्घायु जीवन की कामना करती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन की सज धज और श्रृंगार केवल सौंदर्य का प्रदर्शन नहीं, बल्कि माता गौरी के उस दिव्य रूप की याद है, जब उन्होंने शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या की थी। कथा में एक और प्रसंग आता है, जब भगवान शिव ने माता पार्वती को स्वीकार किया, तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा, देवी तुमने इतना कठोर तप क्यों किया? मैं तो सहज भाव से भी तुम्हें स्वीकार कर लेता। इस पर माता पार्वती ने बड़ी विनम्रता से कहा, प्रभु आपके समान योगी, त्यागी और तपस्वी को पाने के लिए मेरा तप केवल मेरा प्रण था। मैं चाहती थी कि मेरा संकल्प इतना दृढ़ हो कि संसार की हर स्त्री यह सीखे कि यदि प्रेम और श्रद्धा सच्ची हो, तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव उनकी इस बात पर प्रसन्न होकर बोले, देवी तुम्हारा यह उदाहरण युगों युगों तक स्त्रियों को मार्गदर्शन देगा। हरतालिका तीज का यह व्रत तुम्हारे तप की स्मृति में सदा किया जाएगा। इससे स्त्रियों को वही कृपा मिलेगी जो तुम्हें मिली है।
तब से लेकर आज तक हरतालिका तीज के दिन यह कथा सुनाई जाती है और स्त्रियां उपवास रखकर माता गौरी शंकर की पूजा करती हैं। यह व्रत केवल सौंदर्य का श्रृंगार का नहीं, बल्कि अटूट विश्वास और प्रेम का पर्व है। माता पार्वती ने घोर तपस्या करके जब भोलेनाथ को पति रूप में पाया, तब वह केवल उनका व्यक्तिगत संकल्प पूरा होना नहीं था, बल्कि यह समस्त नारी जात के लिए आशा का दीप बन गया। यह कथा हमें यही सिखाती है कि नारी के संकल्प की शक्ति कितनी असीम होती है। माता पार्वती ने अपने तप से संसार को यह संदेश दिया कि यदि मन में अडिग आस्था हो तो कोई भी कठिनाई हमें लक्ष्य से विचलित नहीं कर सकती। उन्होंने यह भी बताया कि विवाह केवल एक सामाजिक बंधन नहीं है, बल्कि आत्मा और विश्वास का गहरा संगम है। कहते हैं कि हरतालिका तीज के दिन माता गौरी ने अपने सखियों के संग रेत से शिवलिंग बनाकर जो पूजन किया था, उसी को स्मरण करते हुए आज भी स्त्रियां यह व्रत करती हैं। वे अपने आंगन में या किसी पवित्र स्थान पर बालों से शिव पार्वती की मूर्तियां बनाती हैं, उनका श्रृंगार करती हैं, फूलों से सजाती हैं और फिर पूरे भाव से पूजन करती हैं। यह स्मरण उस तपस्या का प्रतीक है जो माता पार्वती ने वन में की थी। इस दिन स्त्रियां निर्जल उपवास रखती हैं। दिन भर बिना जल ग्रहण किए वे अपने आराध्य का स्मरण करती रहती हैं। रात्रि में जागरण होता है, जिससे कथा का श्रवण किया जाता है और गीत संगीत से वातावरण को पावन बनाया जाता है। यह जागरण केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह उस रात की स्मृति है जब माता पार्वती ने अपने तप में एक क्षण भी नींद को स्थान नहीं दिया और पूरी रात शिव की साधना में बिताई। तो मान्यता है कि इस दिन यदि कोई स्त्री पूरे भाव से यह व्रत करती है, तो उसके पति का जीवन सुखमय और दीर्घायु होता है। अविवाहित कन्याएं भी यह व्रत रखती हैं, ताकि उन्हें भविष्य में आदर्श पति मिले, जैसा माता पार्वती को मिला। यह व्रत केवल विवाहित स्त्रियों के लिए नहीं, बल्कि हर उस नारी के लिए है जो अपने जीवन में सौभाग्य, प्रेम और अटल विश्वास चाहती हैं। कथा में एक और सुंदर प्रसंग है। कहते हैं कि जब माता पार्वती तपस्या में लीन थी, तो कई बार प्रकृति ने उनकी परीक्षा ली। कभी भीषण वर्षा आई, कभी कड़कती धूप ने उन्हें तपाया, कभी जंगली जानवर उनके चारों ओर घूमते रहे, लेकिन माता पार्वती अपने स्थान से तनिक भी नहीं हटी। उनका मन केवल भोलेनाथ के ध्यान में स्थिर रहा। इस अटल निष्ठा को देखकर स्वयं देवता भी उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। और यही संदेश हमें हरतालिका तीज से मिलता है कि यदि प्रेम सच्चा हो और संकल्प अडिग हो, फिर कोई भी शक्ति हमें उस सुख से वंचित नहीं कर सकती जो हमारे लिए नियति ने रचा है। जब हम माता पार्वती की इस कथा को मन लगाकर सुनते हैं, तो हृदय भीतर से एक शक्ति से भर उठता है। सोचो कितनी कठोर परिस्थितियां थी, वन की एकांतता, तपस्या की कठिन राह, शरीर की पीड़ा, मन की थकान, फिर भी माता ने कभी अपने लक्ष्य से दृष्टि नहीं हटाई। यही कारण है कि आज भी उनका यह व्रत स्त्रियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कथा में आता है कि जब माता पार्वती तप कर रही थी, तो उनके माता पिता विशेषकर हिमालय राज बार बार उन्हें समझाने आते। वे कहते, पुत्री तुम भोलेनाथ को क्यों चाहती हो? वे तो पहाड़ों में रहने वाले, बाघ की छाल ओढ़ने वाले, भस्म रमाने वाले साधु सन्यासी हैं। वे किसी राजमहल के योग्य दामाद नहीं हैं। परंतु माता पार्वती बड़ी ही विनम्रता से कहती, पिताजी मेरे लिए वैभव और ऐश्वर्य का कोई मूल्य नहीं है। मेरा हृदय केवल उसी प्रभु को चाहता है जो सहज, सरल, करुणामय और सबसे बढ़कर जगत के स्वामी है। मैं उनके अतिरिक्त किसी और को पति के रूप में नहीं देख सकती। उनकी यह दृढ़ता देखकर हिमालय राज कभी कभी मौन हो जाते। वे समझ नहीं पाते कि एक कन्या का हृदय इतना अडिग कैसे हो सकता है। लेकिन यही माता पार्वती का सबसे बड़ा गुण था, उनका संकल्प और श्रद्धा। यही कारण है कि हरतालिका तीज का व्रत
केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह स्त्रियों के आत्मबल और श्रद्धा का पर्व है। जब हम यह व्रत करते हैं तो वास्तव में हम माता पार्वती की उस अटूट निष्ठा का अनुसरण करते हैं। यह व्रत हमें याद दिलाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, यदि संकल्प सच्चा है तो सफलता निश्चित है। कहते हैं कि माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने केवल वरदान ही नहीं दिया बल्कि एक प्रतिज्ञा भी की थी। उन्होंने कहा था, हे देवी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। आज से मैं व्रत कर रही स्त्रियों की पुकार तुरंत सुनूंगा। जो भी स्त्री तुम्हारे इस व्रत को करेगी उसकी रक्षा मैं स्वयं करूंगा। यही कारण है कि इस दिन स्त्रियां विशेष रूप से शिव पार्वती की पूजा करती हैं और अपने मन की हर कामना उनके चरणों में समर्पित कर देती हैं। यह दिन वास्तव में स्त्री के विश्वास, त्याग और प्रेम का उत्सव है। जब भी हम सजकर उपवास रखकर मेहंदी रचाकर झूला झूलते हुए गीत गाते हैं तो यह केवल आनंद का प्रतीक नहीं होता बल्कि माता गौरी की उसी तपस्या और प्रेम की स्मृति होती है। अब कल्पना करो उस वन की जहाँ माता पार्वती तपस्या कर रही थी। घने वृक्षों के बीच ना कोई आलोक, ना कोई सुविधा, केवल धूली रेत और कठिन जीवन। दिन में तपती धूप उनके शरीर को जलाती, रात में शीतल हवाएं और अंधकार उन्हें घेर लेते। कभी जंगली पशु पास से गुजरते तो कभी सर्प सरसराते हुए निकल जाते, लेकिन माता का ध्यान तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उनके नेत्र केवल उस शिवलिंग पर टिके रहते जिसे उन्होंने रेत से बनाया था। उनकी सांसों में हर हर महादेव की गूंज थी और उनके हृदय में अटूट प्रेम का प्रवाह। वे जानती थी कि संसार चाहे कितनी भी बाधाएं लाए, उनका संकल्प उनसे बड़ा है। कहते हैं जब वे तप कर रही थी तब उनकी सहेलियां उन्हें बार बार समझाने आती। वे बोली, प्रिय सखी, क्यों इतनी कठिन तपस्या कर रही हो? तुम्हारा शरीर कृशकाय होता जा रहा है, तुम्हारे नेत्रों की चमक भी मंद पड़ रही है। आओ घर लौट चले, वहाँ तुम्हें सुख सुविधाएं मिलेंगी। परंतु माता पार्वती ने प्रेम से उत्तर दिया, सखियों, सुख सुविधाओं से जीवन का क्या मूल्य? सच्चा सुख तो तभी है जब मन को अपना आराध्य मिल जाए। मेरे लिए तो संसार का सारा वैभव भी व्यर्थ है यदि मेरे शिव ना मिले। सखियां उनकी यह बात सुनकर स्तब्ध हो जाती और फिर वहीं उनके पास बैठ जाती। यही कारण है कि हरतालिका तीज में सहेलियों का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन स्त्रियां अपनी सखियों के साथ मिलकर व्रत करती हैं, झूला झूलती हैं, गीत गाती हैं और रात भर जागरण करती हैं ताकि उनकी तपस्या और भक्ति में वही सामूहिक भाव बना रहे जो माता पार्वती के साथ उनकी सहेलियों ने निभाया था। इधर भगवान शिव सब देख रहे थे। वे माता पार्वती की निष्ठा से प्रसन्न तो थे, परंतु उन्होंने उनकी परीक्षा भी लेनी चाहिए। कहते हैं कि एक दिन वे ब्राह्मण के वेश में वहां पहुँचे और माता पार्वती से बोले, कन्या, तुम किसका ध्यान कर रही हो? पार्वती बोली, मैं भगवान शिव का ध्यान कर रही हूँ, उन्हें ही अपने पति रूप में चाहती हूँ। उस ब्राह्मण ने कहा, अरे भोलेनाथ, वे तो अजीब साधु हैं, गले में नाग रखते हैं, शरीर पर भस्म रमाते हैं, इस स्मशान में रहते हैं, वे कैसे तुम्हारे योग्य पति हो सकते हैं? माता पार्वती तनिक भी विचलित नहीं हुई। वे दृढ़ स्वर में बोली, आप चाहे कुछ भी कहें, मेरे लिए तो वे ही जगत के सबसे श्रेष्ठ हैं। मैं उन्हें ही अपने हृदय से चाहती हूँ और उन्हीं को पति रूप में स्वीकार करूँगी। तभी वह ब्राह्मण अपना वास्तविक रूप प्रकट करता है। वह स्वयं भगवान शिव थे जिन्होंने माता की दृढ़ता को परखने के लिए यह लीला रची थी। वे प्रसन्न होकर बोले, हे देवी, तुम्हारा संकल्प अटूट है, तुम्हारा प्रेम निर्मल है। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। तुम्हारे इस तप से यह तीज व्रत समस्त स्त्रियों के लिए व्रतराज बन जाएगा। और भक्तों, तब से ही यह हरतालिका तीज का व्रत आरंभ हुआ जो आज तक उतनी ही श्रद्धा और विश्वास से किया जाता है। इस व्रत की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम और निष्ठा कभी व्यर्थ नहीं जाते।
जब भगवान शिव ने अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होकर माता पार्वती को अपने अर्धांगिनी रूप में स्वीकार किया, तो वह क्षण केवल एक स्त्री और देवता का संयोग नहीं था, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का एक दिव्य उत्सव था। कहते हैं उस पल चारों दिशाओं में दिव्य ध्वनियां गूंजने लगी, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी, देवगण मंगल गान करने लगे और वायु भी सुगंध से भर गई। स्वयं गंगा जी अपनी कल कल ध्वनि से इस पावन मिलन की गवाही देने लगी। माता पार्वती का मुखमंडल उस समय इतना तेजस्वी हो गया था कि सखियां उन्हें देखती ही रह गई। उनके नेत्रों में संतोष था, हृदय में अपार आनंद और उनके अधरों पर मधुर मुस्कान। यह वही मुस्कान थी जिसमें वर्षों की तपस्या, कठोर व्रत, आंसुओं का तप और अटूट विश्वास का फल समाया हुआ था। जब हिमालय राज को यह समाचार मिला कि उनकी पुत्री को भगवान शिव ने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया है, तो उनका मन भी पिघल गया। वे जिन शिव को केवल सन्यासी और कठोर योगी समझते थे, अब उनके लिए वे जगतपति और सर्वोच्च वर बन चुके थे। उन्होंने हर्ष और श्रद्धा से इस दिव्य संयोग को स्वीकार किया। तभी देवर्षि नारद जी ने वहां उपस्थित होकर घोषणा की, हे जगत की नारियों, आज से यह तृतीया तिथि हरितालिका तीज के नाम से प्रसिद्ध होगी। यह व्रत वही पुण्य और कृपा देगा जो देवी पार्वती को प्राप्त हुआ। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां अखंड सौभाग्य और अपने पति का अटल प्रेम पाएंगी। यही कारण है कि आज भी यह तीज का पर्व केवल श्रृंगार और उत्सव नहीं है, बल्कि यह उस तपस्या की स्मृति है जिसने एक स्त्री को जगत की आदर्श पत्नी और शक्ति का स्वरूप बना दिया। इस दिन जब स्त्रियां लाल परिधान पहनती हैं, हाथों में चूड़ियां खनकाती हैं, पैरों में महावर सजाती हैं, माथे पर सिंदूर चमकाती हैं, तो वह केवल श्रृंगार नहीं होता, वह माता गौरी की उस दिव्य छवि का प्रतीक होता है जब उन्होंने शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। रात्रि में कथा सुनना और जागरण करना भी इसीलिए अनिवार्य है, क्योंकि यह उस रात्रि की याद है जब माता पार्वती ने शिव की साधना करते हुए पूरी रात जागकर तप किया था। सखियां संग साथ रहकर गीत गाती हैं, झूला झूलती हैं और माता की भक्ति में लीन रहती हैं। प्रिय भक्तों, इस कथा का गहरा संदेश यह है कि नारी यदि अपने प्रेम और संकल्प में अडिग हो जाए तो कोई भी शक्ति उसके मार्ग को रोक नहीं सकती। माता पार्वती की तरह यदि हम भी जीवन की कठिनाइयों में धैर्य और विश्वास बनाए रखें तो भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं और हमारी हर मनोकामना पूरी करते हैं। तो प्रिय भक्तों, जब इस दिव्य विवाह का समय आया तो समस्त देवलोक और पृथ्वी लोक में हर्ष का वातावरण छा गया। हर कोई इस अद्भुत संयोग का साक्षी बनना चाहता था। हिमालय राज ने अपनी पुत्री पार्वती का विवाह बड़े ही धूमधाम और भव्यता से संपन्न कराया। देवगण, ऋषिगण, अप्सराएं, गंधर्व सभी इस पावन अवसर पर उपस्थित हुए। भगवान शिव का बारात लेकर आना भी बड़ा अनोखा था। जहां अन्य देवताओं की बारातें शोभा यात्रा और वैभव से भरी होती हैं, वहीं भगवान शिव की बारात अद्भुत और विचित्र थी। उनके गण भूत प्रेत, पिशाच, नाग और विविध प्रकार के अलौकिक प्राणी थे। इस दृश्य को देखकर हिमालय राज और उनकी रानी मैना देवी घबरा गई। उन्होंने सोचा कि ऐसी विचित्र बारात से विवाह करना तो अशुभ होगा। लेकिन भक्तों, जब माता पार्वती ने अपने माता पिता को सांत्वना दी और कहा, माता जी, यह वही महादेव हैं जिनकी प्राप्ति के लिए मैंने कठोर तप किया है। इनके अतिरिक्त मेरा कोई वर नहीं हो सकता। यह रूप केवल उनका बाहरी रूप है, परंतु इनके भीतर जो तप, योग और करुणा का समुद्र है, वही उन्हें जगतपति बनाता है। तब मैना देवी और हिमालय राज का हृदय शांत हुआ। विवाह के समय स्वयं ब्रह्मा जी ने आकर वैवाहिक मंत्र पढ़े, विष्णु जी ने साक्षी रूप में उपस्थिति दी और समस्त देवताओं ने आशीर्वाद प्रदान किया। इस प्रकार माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ। यह केवल एक विवाह नहीं था, बल्कि अद्वितीय मिलन था, शक्ति और शिव का,
प्रकृति और पुरुष का, भाव और भक्ति का। इसी घटना की स्मृति में हरतालिका तीज का व्रत आज भी किया जाता है। जब स्त्रियां इस दिन उपवास रखती हैं, जल तक नहीं पीती, तो यह उसी तपस्या की झलक है जो माता पार्वती ने की थी। जब वे सखियों संग मिलकर झूला झूलती हैं, श्रृंगार करती हैं, गीत गाती हैं, तो यह उसी उल्लास का प्रतीक है जो माता को अपने विवाह के समय प्राप्त हुआ था। यह व्रत न केवल विवाहित स्त्रियों के लिए बल्कि अविवाहित कन्याओं के लिए भी उतना ही फलदायी माना गया है। अविवाहित कन्याएं यह व्रत करके मन चाहा वर प्राप्त करती हैं और विवाहित स्त्रियां अखंड सौभाग्य, अपने पति का प्रेम और दीर्घायु पाती हैं। हरतालिका तीज की यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि नारी यदि सच्चे मन से प्रेम और भक्ति में अडिग हो जाए तो स्वयं भगवान भी उनके संकल्प को स्वीकार करते हैं। यही कारण है कि यह व्रत केवल अनुष्ठान नहीं बल्कि नारी की शक्ति और धैर्य का उत्सव है। हरतालिका तीज का व्रत जितना पावन है उतना ही कठिन भी है। इस व्रत में जल तक का त्याग किया जाता है और पूरे दिन रात निर्जल रहकर माता पार्वती और भगवान शिव का स्मरण किया जाता है। कहा जाता है कि व्रत रखने वाली स्त्रियां जब प्रातःकाल स्नान कर लेती हैं तो नए वस्त्र और गहनों से स्वयं को सजाती हैं। यह सजना संवरना केवल बाहरी श्रृंगार नहीं है बल्कि यह दर्शाता है कि स्त्री अपने भीतर और बाहर दोनों रूपों से निर्मल और पावन बन रही है। इसके बाद सखियां एकत्र होकर हरियाली की शाखाएं और मिट्टी से बनी हुई देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित करती हैं। भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमाओं को सजाया जाता है। उन पर हल्दी, कुमकुम, रोली, अक्षत, फूल और बेल पत्र चढ़ाए जाते हैं। व्रती स्त्रियां सामूहिक रूप से पार्वती जी की कथा सुनती हैं जो आपने अभी सुनी कि कैसे माता पार्वती ने तपस्या करके महादेव को पाया था। इस व्रत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि रात भर जागरण किया जाता है। स्त्रियां भजन कीर्तन करती हैं, माँ पार्वती शिव के विवाह की कथा गाती हैं और उनकी मंगल कामना में गीत गाती हुई पूरी रात ईश्वर के नाम में डूबी रहती हैं। इस जागरण का अर्थ है कि जैसे माता पार्वती ने अडिग होकर अपने संकल्प को निभाया, वैसे ही स्त्रियां भी अपने संकल्प और भक्ति में डटी रहें। सुबह होते ही पुनः पूजा अर्चना की जाती है, तब जाकर यह व्रत पूर्ण माना जाता है। माना जाता है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। उनके जीवन में कभी वैधव्य का दुख नहीं आता और उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि सदा बनी रहती है। यह व्रत हमें यह भी सिखाता है कि प्रेम और भक्ति में धैर्य और त्याग कितना महत्वपूर्ण है। माता पार्वती ने तपस्या में तप और कष्ट सहन किया लेकिन कभी हार नहीं मानी। उसी का परिणाम था कि स्वयं महादेव को भी उनके सामने झुकना पड़ा। इसीलिए कहा जाता है कि हरतालिका तीज का व्रत नारी की शक्ति, उसकी दृढ़ता और उसके सौभाग्य का उत्सव है। तो भक्तों, कथा पूर्ण होने से पहले मैं आप सभी भक्तों से निवेदन करती हूँ, इस कथा को हृदय से धारण करना और इसे केवल एक रस्म न मानकर माता पार्वती के तप और आशीर्वाद का अनुभव करना। जो बहनें यह व्रत करती हैं उनके जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य और शिव पार्वती जैसा अटूट प्रेम अवश्य स्थापित होता है। तो आइए हम सब मिलकर यही प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ और हे माँ पार्वती, जैसे आपने अपने जीवन में प्रेम और भक्ति से अटूट बंधन को स्थापित किया, वैसे ही हमारे जीवन में भी प्रेम, सौभाग्य और सुख शांति का वास बना रहे। प्रिय भक्तों, आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरतालिका तीज व्रत के दिन माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी
उनकी सहेलियों ने उन्हें उनके घर से हर लिया और जंगल में ले जाकर कठोर व्रत करने में मदद की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। महिलाएं निर्जला उपवास बिना भोजन और पानी के रखती हैं। सुबह शाम भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा होती है। पूजा में भगवान शिव पार्वती की मिट्टी या बालू की प्रतिमा बनाकर पूजन किया जाता है। महिलाएं सज धज कर सुहाग की सामग्रियां सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी धारण करती हैं। सुहागन स्त्रियां पति की दीर्घायु और अविवाहित कन्याएं अच्छे पति की प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं। इसे सौभाग्य और पति की लंबी उम्र का व्रत माना जाता है। यह व्रत विवाहित स्त्रियों के लिए करवा चौथ जैसा ही महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक रूप से यह धैर्य, समर्पण और तपस्या का प्रतीक है। शास्त्रों में उल्लेख है, जो भक्त हरतालिका तीज व्रत की कथा श्रद्धा पूर्वक सुनता है उसे वही फल प्राप्त होता है जो कठिन तप और पूजा पाठ से मिलता है। तो प्रिय भक्तों, अब प्रारंभ करते हैं हरतालिका तीज व्रत की वह दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक सुदूर गांव था जहां की गलियां धूल भरी थी और खेत सूर्य के तपन से चमकते थे। दिन अपनी गति से बीतते थे और रातें अपनी चुप्पी में गहरे रहस्य समेटे रहती थी। इसी गांव में एक युवती रहती थी जिसका नाम सावित्री था। वह जितनी सुंदर थी उसका हृदय उतना ही निर्मल और पवित्र था। उसकी आंखें अक्सर एक अनकही आशा से चमकती थी, मानो वह जीवन से कुछ अद्भुत और असाधारण की प्रतीक्षा कर रही हो। 18 वर्ष के उम्र में ही उसका विवाह एक ऐसे युवक से हुआ जिसे गांव वाले सुंदर कहते थे, पर जिसका स्वभाव कड़वाहट और अवहेलना से भरा था। सावित्री ने अपने मन में हजारों सपने सजोए थे। एक प्रेममय घर, एक सम्मानजनक साथी, हंसी खुशी से भरा जीवन। लेकिन वे सपने बहुत जल्दी धुंधलाने लगे। उसका पति रमेश दिन भर काम के बहाने बाहर रहता और रात को लौटकर कलह, शब्दों के तीखे बाण और कभी कभी तो मौन की बर्फीली दीवारें ही देता। मैं तुमसे संतुष्ट नहीं हूँ, यह वो वाक्य था जो रमेश के होठों से अक्सर फिसलता और हर बार सावित्री के हृदय को छलनी कर जाता। वह अपनी हर कमी को दूर करने की कोशिश करती, हर संभव तरीके से उसे प्रसन्न रखने का यत्न करती, पर रमेश की आंखों में सदैव एक खालीपन और असंतोष ही रहता था। बारिश की रातें जब झोपड़ी की छत से पानी की बूंदें टपकती, सावित्री अक्सर अकेले में सिसकती। उसके आंसू गर्म होते पर हृदय बर्फ सा ठंडा पड़ जाता। क्या यही मेरा भाग्य है माता? वह सितारों से पूछती जो उसकी झोपड़ी की टूटी छत से झांकते थे। क्या मैंने ऐसा पाप किया है कि मुझे बार बार यह दुख झेलना पड़ रहा है? रमेश एक दिन अचानक उसे छोड़कर चला गया, बिना कोई कारण बताए, बिना कोई अलविदा कहे। सावित्री अकेली रह गई। गांव वालों की दया और फुसफुसाहटों के बीच बेचारी, उसका तो भाग्य ही खराब है। औरतें कहती, कितनी भोली थी वो, इस रमेश ने उसे बर्बाद कर दिया। सावित्री ने उन बातों को सुना पर अपने भीतर के दर्द को छिपाए रखा। उसकी आत्मा पर एक गहरा घाव था जो कभी भरने वाला नहीं था, ऐसा उसे लगता था। कई वर्ष बाद गांव के बुजुर्गों और शुभ चिंतकों के आग्रह पर उसने दूसरा विवाह किया। इस बार उसने सोचा, शायद मेरा भाग्य बदलेगा, शायद मुझे अब प्रेम मिलेगा, सम्मान मिलेगा। दूसरा पति सुरेश रमेश से बिल्कुल अलग था, शांत, गंभीर और मेहनती। सावित्री के हृदय में फिर से उम्मीद की कच्ची कोपलें फूटने लगी थी। उसने अपने पुराने अनुभव को भुलाने की कोशिश की, अपने नए जीवन में रंग भरने का प्रयास किया, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। सुरेश का शांत स्वभाव जल्द ही एक आलसी और लापरवाह प्रवृत्ति में बदल गया। वह काम से जी चुराता, घर चलाने की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ता और जब सावित्री उसे टोकती तो वह बस एक सूनी निगाह से उसे देखता, जैसे वह कोई पराई हो। आर्थिक तंगी ने उसके जीवन को और भी दूभर बना दिया। कब तक मैं ऐसे जीऊंगी? सावित्री एक दिन अपने आप से चिल्लाई। उसके भीतर का धैर्य जवाब दे रहा था
क्या मेरा जीवन केवल संघर्ष और निराशा से भरा ही रहेगा? क्यों नहीं मुझे प्रेम मिलता? क्यों नहीं मुझे एक सच्चा हमसफर मिलता? उसकी आवाज में दर्द था, क्रोध था और एक गहरी अथाह निराशा थी। वह सोचती, क्या मेरे भीतर ही कोई कमी है? क्या मैं प्रेम के लायक नहीं हूँ? यह विचार उसे अंदर तक खोखला कर रहे थे। कैलाश पर्वत पर अपने दिव्य लोक में, जहाँ बर्फ से ढकी चोटियां ही बादलों से बातें करती थी और ओम की दिव्य ध्वनि हवा में गूंजती रहती थी, माता पार्वती अपने प्रिय भगवान शिव के साथ विराजमान थी। उनकी दिव्य दृष्टि तीनों लोकों में विचरण करती थी और उनके हृदय में हर जीव के लिए असीम करुणा थी। उन्होंने सावित्री के जीवन की इस वेदना को देखा। देखिए महादेव, पार्वती माता ने अपने कोमल स्वर में कहा, इस निष्पाप आत्मा का कष्ट, यह सावित्री जिसकी आंखों में एक अविचल श्रद्धा और हृदय में अपरंपार प्रेम की चाह है, बार बार दुख के चक्कर में फंस रही है। उसके आंसुओं ने मेरी आत्मा को छू लिया है। भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली। एक शांत मुस्कान उनके होठों पर थी। देवी उन्होंने उत्तर दिया, हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार फल भोगती है और हर कष्ट एक परीक्षा होती है। सावित्री का हृदय शुद्ध है और उसकी सहनशीलता अतुलनीय। वह अपनी परीक्षा के अंतिम पड़ाव पर है। माता पार्वती ने एक गहरी सांस ली, किंतु प्रभु, उसका साहस अब जवाब दे रहा है। उसकी आशा की लौ टिमटिमा रही है। मैं उस पर अपनी कृपा बरसाना चाहती हूँ। उसे यह विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि उसका दुख व्यर्थ नहीं जाएगा। उनकी आंखों में एक मातृत्व प्रेम और गहरी सहानुभूति थी। उन्होंने अपनी दिव्य ऊर्जा का एक कण सावित्री की ओर प्रवाहित किया, जो एक शीतल अदृश्य वायु के समान उस गांव तक पहुंचा और सावित्री के छत बिछत हृदय को छू गया। सावित्री को लगा जैसे किसी अज्ञात शक्ति ने उसे ढाढ़स बंधाया हो। एक हल्की सी उम्मीद की किरण उसके अंधेरे मन में कौंध गई। शायद मुझे हार नहीं माननी चाहिए। समय बीतता गया। सावित्री का दूसरा विवाह भी सुखमय न रहा। सुरेश एक दिन बीमार पड़ा और कुछ ही महीनों में उसका निधन हो गया। सावित्री फिर अकेली रह गई, पर इस बार उसके भीतर एक अजीब सी शांति थी। उसने विवाह से ही पूरी तरह से विश्वास खो दिया था। अब नहीं, उसने दृढ़ता से कहा, अब मैं किसी और रिश्ते में नहीं बंधूंगी। मेरा भाग्य ही ऐसा है। फिर आया हरतालिका तीज का पावन पर्व। गांव में चारों ओर उत्सव का माहौल था। रंगीन चूड़ियां खनक रही थी, मेहंदी की खुशबू से हवा महक रही थी और स्त्रियां नए वस्त्रों में सज धज कर मंदिर की ओर जा रही थी। सावित्री अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी, उदास मन से यह सब देख रही थी। उसके मन में कोई उत्साह नहीं था। यह सब मेरे लिए नहीं है, उसने सोचा। मुझे क्या अधिकार है इन खुशियों में शामिल होने का? तभी पास से गुजरती दो सखियां बातें कर रही थी। अरे सुनो, जानती हो पार्वती माता ने कैसे शिव जी को पाया? एक ने पूछा। दूसरी ने उत्सुकता से जवाब दिया, हाँ, मैंने सुना है उन्होंने कठोर तपस्या की, निराहार रही और अपने प्रेम में इतनी सच्ची थी कि स्वयं महादेव उनके पास खींचे चले आए। और पहली सखी ने बोला, यह हरतालिका तीज का व्रत, यह तो उन्हीं की आराधना का दिन है। जो स्त्री सच्चे मन से यह व्रत रखती है, उसे अखंड सौभाग्य और प्रेममय पति मिलता है। यह शब्द सावित्री के कानों में पड़े और एक बिजली सी कौंध गई उसके मन में। पार्वती माता ने शिव जी को पाया, कठोर तपस्या, सच्चे मन से व्रत। उसके भीतर एक सुप्त आशा फिर से जाग उठी, इस बार और भी प्रबल। उसके हृदय में एक नया उत्साह उमड़ पड़ा। क्या मैं भी ऐसा कर सकती हूँ? उसने खुद से पूछा, क्या मुझे भी एक सच्चा प्रेम मिल सकता है? क्या माता पार्वती मेरी भी सुनेगी? उसकी आंखों में आंसू भर आए, पर इस बार वे दुख के नहीं, बल्कि एक नई पवित्र आशा के आंसू थे।
उसने तुरंत निर्णय लिया, हाँ, मैं यह व्रत रखूंगी। मैं माता पार्वती की आराधना करूंगी। मेरे पास खोने के लिए है ही क्या। अगले ही पल पार्वती अपनी झोपड़ी के भीतर गई। उसने अपने साधारण साफ वस्त्र पहने, अपने आंगन से कुछ ताजे फूल तोड़े और एक छोटा सा दिया जलाया। उसके पास कोई भव्य प्रतिमा नहीं थी, बस एक पत्थर था जिस पर उसने सिंदूर लगाकर माता पार्वती का रूप दिया। वह उनके सामने बैठ गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। यह चमक विश्वास की थी, समर्पण की थी। उसने निर्जला व्रत रखने का संकल्प लिया। पानी की एक बूंद भी नहीं, अन्न का एक दाना भी नहीं। यह व्रत शारीरिक रूप से बहुत कठिन था, खासकर उसके लिए जिसने जीवन में इतना कष्ट झेला था। पर इस बार उसका संकल्प अटल था। वह दर्द से नहीं, बल्कि प्रेम और अटूट श्रद्धा से प्रेरित थी। पूरे दिन सावित्री ने उसी पत्थर रूपी प्रतिमा के सामने बैठकर माता पार्वती का नाम जपा, उनके गुणों का स्मरण किया। हे माँ पार्वती, गौरा माँ, आपने भी तो प्रीतम के लिए कितना कष्ट सहा है। आपने अपने तप से महादेव को पाया। मेरी भी सुनो माँ। मैं भी प्रेम और सम्मान चाहती हूँ। एक ऐसा साथी जो मेरे हृदय को समझे, जो मेरा सच्चा मित्र हो, जो जीवन भर मेरा साथ निभाए। उसकी प्रार्थनाएं शब्दों में नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा की गहराइयों से निकल रही थी। उसके आंसू लगातार बहते रहे। वे उसके दुख, उसकी निराशा और अब उसकी नई आस का मिश्रण थे। कैलाश पर माता पार्वती मुस्कुरा उठी। उन्होंने सावित्री को देखा, जो अपनी झोपड़ी के कोने में बैठी पूरे समर्पण से उनकी आराधना कर रही थी। सावित्री का चेहरा निस्तेज था, पर उसकी आत्मा की चमक अद्भुत थी। देखिए महादेव, पार्वती माता ने कहा। उनकी आवाज में अपार स्नेह था। देखो इस मेरी पुत्री की श्रद्धा, उसकी आत्मा की पुकार। भगवान शिव ने सिर हिलाया। उसने अपनी परीक्षा सफलता से पूरी की है देवी। अब समय आ गया है उसे उसका उचित फल देने का। पार्वती माता का हृदय वात्सल्य और करुणा से भर उठा। हाँ प्रभु, अब उसे सुख मिलेगा, वह सुख जिसकी वह इतनी प्यासी रही है। रात गहरी हो चुकी थी। चाँद अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था। सावित्री व्रत और प्रार्थना से थककर उसी स्थान पर सो गई जहाँ वह बैठी थी। उसकी नींद गहरी थी, पर उसका मन शांत था, जैसा उसने वर्षों से महसूस नहीं किया था। और फिर एक स्वप्न आया। उसके स्वप्न में एक अद्भुत प्रकाश फैला। जैसे ही प्रकाश की तीव्रता कम हुई, उसने देखा माता पार्वती स्वयं उसके सामने खड़ी थी। उनका मुखमंडल शांत और दिव्य था। उनकी आंखों में असीम प्रेम और शांति थी। उनके वस्त्र स्वर्णिम आभा से चमक रहे थे और उनके हाथों में कमल का फूल था। सावित्री उन्हें देखकर विस्मय से भर गई। वह अपने घुटनों पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। मेरी पुत्री सावित्री। पार्वती माता की आवाज मधुर और गंभीर थी, जैसे गंगा की अविरल धारा। तेरी निष्ठा, तेरी सहनशीलता और तेरी पवित्र श्रद्धा ने मेरा हृदय छू लिया है। मैंने तेरे जीवन के दुख देखे हैं, तेरी पुकार सुनी है। तूने सच्चे मन से मुझे पुकारा है और मैंने तेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। सावित्री का हृदय तीव्र गति से धड़क रहा था। वह कुछ बोल ना पाई, बस रोती रही। उठो मेरी बच्ची, माता पार्वती ने स्नेह से कहा। अब तूने अपनी सभी परीक्षाओं को पार कर लिया है। तेरा अगला जीवन सुखमय होगा। अब तू सुख और सौभाग्य का अनुभव करेगी। तुझे एक ऐसा धर्मनिष्ठ पति मिलेगा जो तेरे हृदय को समझेगा, जो जीवन भर तेरा सम्मान करेगा और तेरा साथ निभाएगा। तेरा जीवन प्रेम और खुशियों से भर जाएगा। माता पार्वती ने अपना दाहिना हाथ उठाया और सावित्री को आशीर्वाद दिया। उस स्पर्श से सावित्री के भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। उसके रोम रोम में एक नई आशा और शांति भर गई। जैसे ही माता पार्वती का
दिव्य रूप प्रकट हुआ। सावित्री ने अंतिम बार उनकी ओर देखा। उसकी आत्मा को एक अनकही शांति मिल चुकी थी। सावित्री की आंखें खुली। सूर्य की पहली किरणें उसकी झोपड़ी के भीतर झांक रही थी। वह उठ बैठी और अपने चारों ओर देखा। सपना था या हकीकत, उसके हृदय में अभी भी उस अद्भुत शांति की अनुभूति थी और माता पार्वती के शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे, तेरा अगला जीवन सुखमय होगा। एक अविश्वसनीय विश्वास ने उसे घेर लिया था। उसके भीतर का दुख, भय और निराशा पूरी तरह से मिट चुकी थी। उसने एक गहरी सांस ली और एक नई दृढ़ संकल्पित मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। अगले ही वर्ष सावित्री के जीवन में सचमुच एक अद्भुत परिवर्तन आया। उसकी आंखों में अब वही पुरानी उदासी नहीं थी, बल्कि एक शांत चमक थी, एक आत्मविश्वास था। उसकी मुस्कान में एक अनोखी पवित्रता झलकती थी। लोग उसे देखकर चकित होते थे। यह वही सावित्री है जो कभी इतनी दुखी रहती थी। उसी गांव में एक युवक था जिसका नाम था माधव। माधव एक धर्मनिष्ठ, गुणी और विनम्र व्यक्ति था। वह अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था और गांव में उसकी ईमानदारी और दयालुता के लिए जाना जाता था। माधव ने अभी तक विवाह नहीं किया था क्योंकि वह ऐसी जीवन संगिनी चाहता था जो न केवल सुंदर हो, बल्कि जिसका हृदय भी शुद्ध हो और विचारों में पवित्रता हो। उसने सावित्री की पिछली कहानियां सुनी थी, पर कभी उस पर कोई नकारात्मक विचार नहीं रखा, बल्कि उसने सावित्री के धैर्य और उसके चेहरे पर आई नई शांति को देखकर प्रभावित हुआ था। एक दिन गांव के कुछ बुजुर्गों ने, जिन्होंने सावित्री के परिवर्तन को देखा था, माधव के सामने सावित्री के विवाह का प्रस्ताव रखा। माधव ने सावित्री के बारे में और जानने की इच्छा व्यक्त की। जब माधव और सावित्री पहली बार मिले तो एक अजीब सी शांति और एक अटूट बंधन की भावना ने उन्हें घेर लिया। सावित्री ने माधव की आंखों में सम्मान और समझ देखी, वह समझ जो उसने अपने पिछले विवाहों में कभी नहीं पाई थी। माधव ने सावित्री की आंखों में एक गहरी शांत शक्ति देखी जो उसके दुखमय अतीत के बावजूद अछूती थी। मैं जानता हूँ सावित्री जी, माधव ने अपनी शांत आवाज में कहा, आपने जीवन में बहुत कष्ट सहे हैं, पर मैं यह भी जानता हूँ कि आपका हृदय बहुत पवित्र है। मैं आपको अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ और जीवन भर आपका सम्मान और प्रेम करना चाहता हूँ। सावित्री की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। यह वही वरदान था जो माता पार्वती ने उसे दिया था। यह वही प्रेम था जिसके लिए उसकी आत्मा तरस रही थी। उनका विवाह अत्यंत सादगी से हुआ, पर उसमें एक अद्भुत पवित्रता और प्रेम व्याप्त था। माधव सचमुच एक धर्मनिष्ठ पति साबित हुआ। वह सावित्री का हर तरह से सम्मान करता, उसकी भावनाओं को समझता और उसके हर निर्णय में उसका साथ निभाता। उसने उसे केवल पत्नी नहीं, बल्कि अपना सच्चा मित्र, अपना हमसफर माना। सावित्री ने भी माधव के प्रति अपना पूरा प्रेम और समर्पण दिया। उसके घर में ना कभी कलह हुई, ना कभी उदासी ने पैर पसारे। उनके जीवन में एक मधुर संगीत बजने लगा था। सावित्री ने अपने जीवन में पहली बार सुख की अनुभूति की, वास्तविक सुख जो हृदय की गहराइयों से उमड़ता था। वह माधव के साथ अपने जीवन के हर पल का आनंद लेती थी, चाहे वह खेत में काम करना हो, या शाम को दिया जलाकर साथ बैठना हो, या तारों भरी रात में एक दूसरे से बातें करना हो। गांव वाले अब उसे सौभाग्यवती कहकर पुकारते थे और उसकी कथा को एक प्रेरणा के रूप में सुनाते थे कि कैसे अटूट श्रद्धा और धैर्य से कोई भी अपने भाग्य को बदल सकता है। सावित्री ने जीवन भर माता पार्वती का आभार व्यक्त किया। हर हरतालिका तीज के दिन वह अपने पति माधव के साथ माता पार्वती की विशेष पूजा करती, अपनी प्रार्थनाओं में अपने सुखमय जीवन के लिए धन्यवाद देती। उसकी कथा दूर दूर तक फैल गई और हर उस स्त्री के लिए आशा की किरण बन गई जो अपने जीवन में दुख झेल रही थी। उसने साबित कर दिया कि प्रेम और विश्वास से भरा हृदय और ईश्वर में अटूट श्रद्धा किसी भी कठिनाई का सामना कर सकती है
और अंततः सुख और सौभाग्य को अपनी ओर खींच सकती है। सावित्री ने जीवन भर सौभाग्यवती रही, प्रेम, सम्मान और शांति से परिपूर्ण एक लंबा और सुखमय जीवन जिया। उसकी कथा आज भी यह प्रेरणा देती है कि भले ही जीवन में कितनी भी चुनौतियां क्यों न आए, सच्ची श्रद्धा और धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाता और दिव्य कृपा सदैव उन पर बरसती है जो अपने हृदय में आशा की लौ जलाए रखते हैं। प्रिय भक्तों, इस वीडियो में हरतालिका तीज की पावन व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है आज की यह कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। हर हर महादेव।